जय गौ माता, जय गोपाल। सभी गौ भक्तों को प्रणाम। आज गौ माता के लिए लापसी बन रही है। हमारे गौ भक्त श्रीमान शैल सिंह जी बालावत साहब, जो मांडवला जालौर से हैं, हाल क्लासिक फर्नीचर अलीबाग बॉम्बे से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं गौ भक्तों ने गौ सेवा में बहुत अच्छा भाव रखा। उनके पूरे परिवार का बहुत अच्छा भाव है गौ सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता से प्रार्थना करते हैं आपको हमेशा खुश रखे, आपके अन्न धन का हमेशा भंडार भरा रखे। गौ भक्तों, राजस्थान का एकमात्र छोटे बछड़ों का गौशाला, जहां ममतामयी माँ भी साथ में आ जाती है, तो बछड़े और गौ माता की संख्या काफ़ी हो गई है। 300 के करीबन 311 हो गई है। आप सभी गौ भक्तों से मेरा एक ही निवेदन है, अब ठंड भी बहुत ज़्यादा है और आप सभी गौ भक्तों के आशीर्वाद से प्रतिदिन गौ माता के लिए लापसी बनती है और बनती रहेगी। ठाकुर जी करे। नवरात्रि एकम से लेकर चैत की एकम नवरात्रि, कार्तिक नवरात्रि से चैत्र की नवरात्रि तक, आश्वज की नवरात्रि से चैत्र की नवरात्रि तक बनेंगी। और आप सभी गौ भक्तों से मेरा यही निवेदन है, अब ठंड भी बहुत ज़्यादा है और सबसे दुखी गौ माता है। आप सभी गौ भक्तों के सहयोग से लाखों गौ माता के प्राण बच रहे हैं, तो भी कुछ गौ माता दुष्टों के हाथ कत्ल खाने पहुंच जाती है। कुछ गौ माता भूख और प्यास की वजह से अपने प्राण त्याग रही है। यह दुर्दशा इस भारत भूमि में बहुत दुखद है, लेकिन क्या करें, बहुत मजबूरी भी है। आपके प्रयास से लाखों गौ माता अभी बस दी। आज मेरा एक छोटा सा निवेदन भी है, आप अगर कहीं से भी जाते दिखते हो और अगर कहीं छोटा बछड़ा बैठा दिखता है, और हज़ारों गाँव में ऐसे होते हैं, तो साहब वो ठंड की वजह से, एक ठंड, दूसरी भूख, और नहीं तो वो खड़ा हो सकता है और ठंड उसके पैर भी जकड़ लेती है। भूख की वजह से उसे शक्ति भी नहीं होती है। फिर वो बेचारा निराश्रित अवस्था में वहाँ बैठा रहता है। अब कुत्ते भी शिकारी आते उसे नोचते हैं, लेकिन उसे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, इतनी ठंड उसे जकड़ लेती है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, आपको अगर कहीं छोटा बछड़ा दिखे तो आप नज़दीकी गौशालाओं में जाकर निवेदन कीजिए, उसे गौशाला में आसरा दीजिए। और भगवान ने आपको अगर कुछ दिया है तो आप उस गौशाला में थोड़ा बहुत दान भी दीजिए, ताकि उन बछड़े की पालन पोषण हो जाए। अब ठंड में ये कार्य आप ज़रूर कीजिए। और गौशालाओं की भी हालत इस अवस्था में हो चुकी है भक्तों, जो चलाना बड़ा मुश्किल काम है। वो भी सोचते हैं कि है उनका भी कार्य नहीं चल रहा है तो नए लेंगे, उसका क्या करेंगे। ये भी एक तरह की मजबूरी है। देने वाले तो आप ही हो। लोग कुछ % लोगों का ही गौ सेवा में भाग है। अगर आधे 50% लोग भी गौ सेवा में जुड़ जाए तो भी गौ माता को बचाना आसान हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अनंत खर्चे लोग कर रहे हैं। लेकिन गौ सेवा की बात आती है ना, सब मौन हो जाते हैं। और ऐसे राजनीतिक यहाँ कुछ हज़ारों वीडियो शेयर भी कर देते हैं, लेकिन ये गौ माता का वीडियो कोई आता है तो कोई शेयर भी नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है इससे पुण्य हो जाएगा, कोई गौ भक्त जुड़ जाएगा, गौ जागृति आ जाएगी। इसीलिए हमारे पुण्य कर्म कम होते, इसलिए हम शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर करना भी एक पुण्य है। तो आप जैसे मान गौ भक्तों की वजह से लाखों हज़ारों गौ माता की सेवा भी हो रही है। और राजस्थान का एकमात्र छोटे बछड़ों का गौ भक्तों, मैं आपको एक बता दूं, 80 गौ बछड़ों से गौशाला चालू किया था केवल सोशल मीडिया के माध्यम से। आज 311 गौवंश है, तो भी ठाकुर जी की दया और आप सभी गौ भक्तों की दया से, और केवल लाइव के माध्यम से, और वो भी बड़े अच्छे तरीके से गौ सेवा हो रही है। जो प्रतिदिन लापसी, जहाँ चारा भी नसीब नहीं होता, लेकिन यहाँ लापसी भी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है कि हमारे पास बछड़े भी ऐसे कमज़ोर और छोटे हैं जो वो अकेला चारा भी खा नहीं सकते, इसीलिए उनकी अलग से व्यवस्था भी रखी जाती है। साथ में पौधे भी लगाए हैं गौ माताओं के ठंड से बचाने के लिए। टिन शेड की भी व्यवस्था किया है, और अभी गमाणों की भी व्यवस्था किया, और अभी भी बहुत सारी कुछ व्यवस्था बाकी है। जो बीमार ज़्यादा आते हैं उनके लिए धन्वंतरी विभाग की
व्यवस्था बाकी है, क्योंकि कुत्ते तो आपको पता ही हर जगह शिकारी कुत्ते बहुत है, उनके लिए व्यवस्था भी करनी है। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि अब 1 महीना ठंड बहुत ज़्यादा है, आप जहाँ भी गौ माता दिखे, जो नज़दीक गौशाला, उनसे निवेदन करके आप गौशाला में ज़रूर उन गौ माता और बछड़ों को भेजिए। मेरा निवेदन आप सभी गौ भक्तों को, और आप सभी गौ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो आप सभी गौ भक्तों के सहयोग से गौ सेवा हो रही है, धन्य आप सभी के माता पिता को। जो आज वीडियो समय निकाल कर देख रहे उन्हें भी धन्यवाद, और जो शेयर कर रहे उन्हें भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।